तो पिछला हफ्ता बाजार के लिए शानदार रहा था और ये हफ्ता भी बाजार के लिए बहुत शानदार नजर आया। हालांकि हफ्ता छोटा था लेकिन रोमांच से भरा था। खासकर अगर हम 23 अक्टूबर के सेशन की बात करें तो बाजार की जो शुरुआत थी वो अच्छी खासी तेजी के साथ हुई। स्पेशली निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो इसमें 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। हालांकि बाजार बंद होते होते मामूली गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन बाजार की जो क्लोजिंग है 23 अक्टूबर को वो हरे निशान के साथ हुई। लेकिन आज यानी कि 24 अक्टूबर को बाजार में बिकवाली हावी नजर आई और बाजार में प्रेशर भी देखने को मिला और इसका नतीजा ये हुआ कि सभी इंडेक्सेस आज गिरावट के साथ बंद हुए और लाल निशान के साथ कारोबार का अंत हुआ। तो चलिए एक एक करके इंडेक्स वाइज नजर डालते हैं कि किस इंडेक्स में कितनी गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले सेंसेक्स, इसमें करीब करीब आधा % की यहां पर गिरावट रही है। निफ्टी में 0.37% की गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार गिरावट जारी है। मिड कैप की जो क्लोजिंग है वो 0.24% की गिरावट के साथ हुई। स्मॉल कैप की क्लोजिंग 0.18% की गिरावट के साथ हुई। निफ्टी आईटी जिसमें कल शानदार तेजी थी वो उसकी क्लोजिंग आज 0.26% की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। निफ्टी बैंक में आज आधे % से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निफ्टी गेनर्स की। तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम है हिंडाल्को का, जिसमें 4% से ज्यादा की आज तेजी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक में इसमें 1% से ज्यादा की तेजी रही। भारतीय एयरटेल 1% की तेजी यहां पर भी रही और श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 1% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स की अगर बात करें तो पहला नाम है सिप्ला का, जिसमें 3.5% से ज्यादा की गिरावट रही। हालांकि खबर यह थी कि सिप्ला ने एक कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप की है, जिसके तहत एक वेट लॉस और टाइप 2 मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन जो है उसको लेकर कामकाज दोनों कंपनियां करेंगी, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला और शेयर में गिरावट रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें 3.25% से ज़्यादा की गिरावट रही। मैक्स हेल्थ केयर इसमें करीब करीब 2.25% के आसपास की गिरावट और अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पहला नाम आता है नेशनल एल्यूमिनियम का, इसमें करीब करीब 3.5% की तेजी रही। कमिंस इंडिया इसमें 3% से ज़्यादा की तेजी। टाटा कम्युनिकेशंस 2% की तेजी और ब्लू स्टार इसमें 0.25% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहां पर लीड करता हुआ नजर आया, जिसमें करीब करीब 3.5% के आसपास की गिरावट रही। पतंजलि फूड्स इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट रही। कोलगेट में 2% से ज़्यादा की गिरावट रही। नतीजे इसके अच्छे नहीं आई, जिसका इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। एस्ट्रा लिमिटेड इसमें भी करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप गेनर्स में पहला नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का, 6% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर रही। चोलामंडलम का 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर रही। हिंदुस्तान कॉपर इसमें 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी और सिग्नेचर ग्लोबल करीब करीब 3.5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम है जिंदल सो का, जिसमें 0.4% के आसपास की गिरावट रही। एजिस वोपेक 3.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही। एमसीएक्स में 0.3% के आसपास की गिरावट और आईजीआईएल में 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। एफएनओ गेनर में सबसे पहला नाम आता है सम्मान कैपिटल का, इसमें 8.5% की तेज़ी देखने को मिली। हिंडाल्को 4% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें रही। चोला फाइनेंस में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी, इवन 0.4% के आसपास की तेज़ी रही और नेशनल एल्यूमिनियम इसमें 3.5% के आसपास की तेज़ी रही। एफएनओ लूजर्स में पहला नाम सिप्ला का, खबर का इंपैक्ट है, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट रही। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इसमें करीब करीब 3.5% के आसपास की गिरावट। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें 3.25% के आसपास की गिरावट रही और एमसीएक्स में 0.3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी रिपोर्ट की गई। अब खबरों वाले शेयर कौन से हैं? इसमें फेडरल बैंक इसमें 0.13% की तेजी रही। दरअसल फेडरल बैंक में जो है वो ब्लैकस्टोन ने करीब करीब 10% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी है, जिसका असर आज स्टॉक पर देखने को मिला और यहाँ पर मामूली तेजी नजर आई। सिप्ला इसमें गिरावट देखने को मिली, डील हुई है एक कंपनी के साथ, लेकिन इंपैक्ट नेगेटिव रहा और यहाँ पर 3.5% से ज़्यादा की गिरावट। ओला इलेक्ट्रिक एक एक्स एम्प्लॉय के सुसाइड का मामला है, जिसके चलते शेयर में लगातार गिरावट जारी है और आज भी 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही। कोलगेट के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। 52 वीक हाई इसकी बात कर लेते हैं। चोला फाइनेंस इसने 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 52 वीक हाई नया टच किया। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इसमें भी नया 52 वीक हाई देखा गया और 6.25% के आसपास की यहाँ पर भी तेज़ी रही। कमिंस इंडिया 3% से ज़्यादा की तेज़ी। ईपैक प्रीफेब टेक इसमें आज शानदार
0.25% या 20% के आसपास की तेजी रही, और पिछले अगर 2 दिन का ही देखा जाए रेशो तो 30% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। अब आते हैं अगले खबर स्टॉक्स की तरफ। तो पहले 52 वीक लो की बात करेंगे, जिसमें आता है पहला जिंदल स्टॉक, इसमें 0.25% के आसपास की गिरावट रही। JSW सीमेंट, इसमें करीब करीब 0.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। मिडवेस्ट लिमिटेड, इसकी लिस्टिंग आज हुई है, ये IPO आज मार्केट में लिस्ट हुआ है करीब करीब 9.5% प्रीमियम पर, लेकिन इसने 52 वीक हाई लो भी आज टच किया है, जिसके बाद इसकी जो क्लोजिंग है वो 0.2% के आसपास की गिरावट के साथ होते हुए नजर आई। अर्बन कंपनी, इसने नया 52 वीक लो टच किया और 0.3% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। अब बात करते हैं कि सोमवार को बाजार में क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की राय है कि निफ्टी को आप खरीद सकते हैं, खरीदने की यहाँ पर सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस आपके लिए 25,700 का और टारगेट 26,000 का यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक पर भी आशीष बहेती की खरीदने की सलाह है, और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 57,500 और टारगेट 58,000 के यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सोमवार की स्ट्रेटजी आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब बात करते हैं अहम इवेंट्स की जो अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे। तो 27 अक्टूबर यानी कि मंडे को सबसे पहले SC में, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया की AGR रिकैलकुलेशन की जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, उस पर सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें सरकार का रुख भी जानना चाहती है। इसी के साथ 28 अक्टूबर को वायदा की मंथली एक्सपायरी है, अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी इसमें रहेगी, और 30 अक्टूबर को मार्केट कपलिंग मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये कुछ अहम इवेंट्स अगले हफ्ते रहने वाले हैं। तो ये थे आज के बाजार का हाल, कि आज किस शेयर में गिरावट देखने को मिली, किस शेयर पर खबर का इम्पैक्ट देखने को मिला, और आपको सोमवार के लिए बाजार में क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।